वीडियो में मिडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो है वो प्रांतीय हम जो है वो राजवंश को देखेंगे। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के पार्ट जो है वो सेकंड को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑलरेडी जो है पार्ट आपका फर्स्ट बन चुके हैं, तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में जो है वो 53 नंबर प्रश्नों तक हमने देखा था डियर। यहाँ पे 54 नंबर प्रश्नों से हम शुरुआत कर रहे हैं और मिडाइवल हिस्ट्री के 54 नंबर जो है प्रश्नों में कहा जा रहा है कि विजयनगर में सबसे जो बड़ी बड़ी प्रशासनिक इकाइयाँ कौन सी थी, तो ये राज्यम थी। स्पेशली याद रखिएगा कि ये स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य को आपका कई जो है प्रांतों में विभाजित किया गया था एवं ये प्रांत जो है वो राज्य यानी राज्यम कहलाते थे। राज्यम जो है विजयनगर की सबसे बड़ी आपका प्रशासनिक इकाई थी। तमिल क्षेत्र में मंडलम को जो है प्रांत कहा गया है। कृष्णदेवराय के शासनकाल में कृष्णदेवराय के काल में स्पेशली प्रांतों की संख्या सबसे जो अधिक थी और प्रांतपतियों को जो है वो अमर नायक, उसके अलावा दंडनायक, नायक जैसी उपाधियों से संबोधित किया जाता था। प्रांत एवं जिसको मंडल कहते हैं, विभाजन आपका तमिल क्षेत्र में इसी प्रकार था कि वलनाडु कोट्टम जिसको कहते हैं, जिला जो है वो स्पेशली होता था। ये बड़ी प्रशासनिक इकाइयाँ थी। पर्ज या पेरू जिसको कहते हैं नाडु, ये स्पेशली परगना या तालुका से संबंधित था। मेला ग्राम जो है वो 50 गाँवों का समूह था। असल में सीमाता आरोप जिला जो है वो या कुछ गाँवों का समूह और यानी जो है ग्राम प्रशासन की छोटी इकाइयाँ रही हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि विजयनगर में जो है वो आपका साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे जो है वो बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी, तो कुटम थी। तो दैट इज़ बी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में जिलों को क्या आपका कहा जाता, तो कुटम कहते थे। तो स्पेशली सी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली जो है वो आपका विजयनगर साम्राज्य में आयंगर जो है वो संबंधित है, तो ग्राम प्रशासन से संबंधित है। तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में आयंगर जो है वो व्यवस्था का प्रचलन था। इस जो व्यवस्था के अंतर्गत आपका गाँव को एक जो है वो स्वतंत्र इकाई के रूप में आपका संगठित किया गया और इस जो है वो प्रशासनिक ग्रामीण प्रशासनिक इकाई पर शासन करने के लिए 12 अधिकारियों को नियुक्त किया गया। 12 जो है अधिकारियों को सम्मिलित रूप से आपका अयंगर जो है वो अयंगार पुकारा जाता था। इन अधिकारियों की जो नियुक्ति आपका साम्राज्य के द्वारा आपका की गई और उनके जो है पद अधिकांशतः जो है वो पैतृक हो गए। यहाँ तक कि वे जो है वो अपने पद को बेच या आपका गिरवी भी रख सकते थे। उन्होंने आपका वेतन नहीं मिलता था, उनको वेतन नहीं मिलता था, परंतु उनकी जो है वो सेवाओं के बदले में उन्हें राज्य के करों में मुक्त जो है वो रखा जाता था, यानी करों से मुक्त रखा जाता था। उनका जो है प्रमुख उत्तरदायित्व अपने जो है शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित रखना था। यहाँ पे देख सकते हैं अथवन क्या आपका जो है वो मतलब है। अथवन का क्या मतलब है, तो भू राजस्व विभाग था। स्पेशली लैंड जो है वो लैंड आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको कहते हैं। तो दैट इज ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विजयनगर जो है वो साम्राज्य में भू राजस्व विभाग का नाम आपका अथवन या अट्ठावन ही था, जबकि भूमिकर को जो है आपका शिष्ट कहा जाता था, जो राज्य की जो है आय का प्रमुख स्रोत था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं विजयनगर के अमर नायकों के बारे में निम्नलिखित में कौन आपका सही है। तो पहला कथन देख सकते हैं अमर नायक जो है वह सैनिक कमांडर थे, जिन्हें जो है जो है वो शासकों द्वारा आपका शासन करने के लिए राज्य क्षेत्र दिए गए थे। तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड आप देख सकते हैं उनकी सेवा के बदले में और उनके जो है सैन्य दल के रख रखाव के लिए उन्हें नकद भुगतान दिया जाता था। ये सही नहीं है। वे निर्धारित सैन्य दल और हाथी रखते थे। तो थर्ड आपका राइट है। फोर्थ देख सकते हैं यहाँ पे कि वे जो है राजा को वार्षिक आपका रूप से कर देते थे और अपने जो है वो स्वामी भक्ति दर्शाने के लिए व्यक्तिगत रूप से जो उपहारों के साथ आपका राज दरबार में उपस्थित होते थे। तो 1, 3, 4 जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अमर नायक जो है प्रणाली आपका विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। इस प्रणाली की जो है वो नई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से ली गई थी। अमर नायक जो है वो सैन्य कमांडर थे, जिन्हें राय आप द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे। ये वस्तुतः आपका भू सामंत थे तथा आपका विजयनगर के जो है वो शासक स्वयं को राय कहते थे। अमर नायकों का जो है कार्य जो है वो अपनी जागीर यानी क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया जो है वो राशि एकत्र करना था। राजस्व का एक भाग वे जो है निजी उपयोग और घोड़े
घोड़ों और हाथियों की एक जो है वो निर्धारित टुकड़ी को बनाए रखने के लिए अपने पास रखते थे। अमर नायक जो है राजा को वार्षिक रूप से कर भेजते थे और राज्य के प्रति जो है अपनी निष्ठा दिखाने हेतु उपहारों के साथ दरबार में उपस्थित होते थे। उनकी सेवा के बदले जो है वो नकद जो है वो भुगतान नहीं किया जाता था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि अमर नायक जो है प्रणाली निम्नलिखित में से जो है वो आपका किन भारतीय साम्राज्यिक जो है वो शासकों की प्रमुख जो है वो नवी राजनीतिक खोज थी, तो ये विजयनगर की थी, तो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं विजयनगर में जो है वो अमर नायकों का वर्ग निम्नलिखित में से किसका संदर्भ आपका करता है, तो सेना कमांडर का हो जाएगा, तो दैट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम जो है शब्द का अर्थ था सैनिकों का अनुदान, तो स्पेशली बी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में नायक थे, तो सामंत प्रमुख थे, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि दक्षिण जो भारत में आपका पोलिगर कौन थे, तो आपका क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक थे, तो दैट इज जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं पॉलीगर अथवा जो है वो पॉल ईयाकार यानी 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य आपका विजयनगर सम्राट में प्रांतीय प्रशासक एवं सेना नायक होते थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक जो प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या निश्चय पुत्री को क्या कहा जाता था, तो ये महानवमी डिब्बा कहते थे। अब ये राइट हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य के राजाओं द्वारा धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मंच या चबूतरे को महानवमी डिब्बा कहा जाता था। इसका निर्माण हम्पी में राजा कृष्णदेव राय द्वारा उदयगिरी यानी उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। महानवमी जो डिब्बा आपका चौकोरनुमा संरचना है, जिसे आसपास के स्थानों से आसानी से देखा जा सकता है। इस जो ऊंची संरचना की मंच पर दो जो है वो तरफ बनी आपका सीढ़ियों द्वारा आपका पहुंचा जा सकता था। ये नहीं जा सकता अभी भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि राजाओं के जो है वो भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा फर्स्ट राइट है। दूसरा देख सकते हैं शासकों ने आपका देवताओं के साथ अपने घनिष्ठ संलग्नता आपका इंगित करने के लिए हिंदू सूर्य जेवोत्रान उपाधि का उपयोग किया, तो सेकंड भी राइट है, देख लीजिए। उसके अलावा आपका जो है वो ऑप्शन में आपसे बताया जा रहा है कि सभी जो है राजसी आपका आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में जो है वो हस्ताक्षर किए जाते थे, तो ये सही नहीं है। राजसी आकृति आपका मूर्ति अब मंदिरों में आपका प्रदर्शित की जाती है, तो आपका जो है 4 भी राइट हो जाएगा, तो 1 2 4 राइट है। याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो डी बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य की 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी इसकी स्थापना, और इस जो है वो नगर को मध्यकाल का जो है वो पहला हिंदू साम्राज्य जाना जाता है। विजयनगर के राजाओं ने जो है वो आपका भगवान विरूपाक्ष की ओर से आपका शासन करने का दावा किया और देवताओं के साथ अपना घनिष्ठ संबंध दर्शाने के लिए हिंदू आपका सूत्रोत्तरायण की जो उपाधि का प्रयोग किया। विजयनगर साम्राज्य की जो है वो राजसी आकृति आपका मूर्ति अब जो है वो मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। विजयनगर की राजकीय भाषा तेलुगु अर्थात जो है वो सभी राजसी आपका आदेश तेलुगु भाषा में लिखे जाते थे, जबकि आपका बहमनी राज्य की राजकीय भाषा मराठी थी। अगले प्रश्न में देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में आयातित होने वाले सर्वाधिक वस्तु थे, तो घोड़े थे, तो दैट इज बी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में घोड़े का आयातित सर्वाधिक आपका किया जाता था, यानी आयात सर्वाधिक किया जाता था। आंतरिक व्यापार के आंतरिक जो है वो आंतरिक व्यापार के अतिरिक्त विजयनगर का व्यापार मलाया, बर्मा, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका, अबिसिनिया और पुर्तगाल से होता था। कपड़ा, चावल, शोरा, चीनी और मसाले इत्यादि जैविक देशों को भेजे जाते थे तथा घोड़े, मोती, तांबा, कोयला, पारा, रेशम आदि जैविक विदेशों से मंगाए जाते थे। विजयनगर जैव साम्राज्य को अपनी जैव घुड़सवार सेना के लिए विदेशों से जो है वो अरबी तथा जो है वो ईरानी नस्ल के घोड़े मंगवाने पड़ते थे। इस पर जो है वो सर्वाधिक मुद्रा पर खर्च होती थी। घोड़े के व्यापार पर पुर्तगालियों का एक अधिकार था। विषय में देख सकते हैं कि आपने जो वो मदुरा विजय काव्य में
अपने पति के विजय अभियानों के वर्णन करने वाला कवित्री थी, तो गंगा देवी थी, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं रामेश्वरम तक जो है वो अपने साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से बुक्का ने अपने बेटे कुमार कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा। इस अभियान को उसके जो है पुत्र कुमार कंपन ने आपका सफल बनाया। इस मदुरा विजय के विषय में कुमार कंपन की कवित्री जो है पत्नी गंगा देवी ने अपनी जो है वो रचना मदुरा विजय में आपका उल्लेखित किया। प्रसिद्ध जो है वो आपका विट्ठल मंदिर जिसके 56 जो है वो तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, आपका कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में है, तो दैट इज़ जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विजयनगर के जो है वो तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय ने हम्पी में विट्ठल स्वामी के मंदिर एवं हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। हम्पी यानी विजयनगर के सभी जो मंदिरों में विट्ठल स्वामी मंदिर सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम अलंकृत है। इसमें जो है वो विष्णु यानी जो है वो विठोबा पंढरपुर के जो है वो प्रसिद्ध देवता की प्रतिमा स्थापित है। इस जो है मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में 1513 ईस्वी में प्रारंभ हुआ एवं तथा जो है वो इसके अतिरिक्त यानी जो इसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में आपका जारी रहा। किंतु मुसलमानों के आक्रमण के कारण यहाँ जो है वो कभी पूर्ण नहीं हुआ। यह कभी पूर्ण नहीं हुआ। इसमें जो है कुल आपका 56 तक्षित स्तंभ है तथा जो है वो प्रत्येक 3.7 मीटर ऊँचे हैं। इन्हें जो है वो ग्रेनाइट के ठोस आपका खंडों में से जो है काट करके बनाया गया है। हम्पी में जो विजयनगर के भग्नावशेष आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश अधिकारी कर्नल कॉलिन जो मैकेंजी ने आपका 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाया था। यूनेस्को ने वर्ष 1986 ईस्वी में से विश्व विरासत आपका स्थल घोषित किया था। यहाँ देख सकते हैं कि हम्पी विट्ठल जो है स्वामी मंदिर का जो है निर्माता कौन था? तो कृष्णदेव राय थे, तो दैट इज़ जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि किसके जो है वो आपका राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर जो निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था, तो विजयनगर हो जाएगा, तो दैट इज़ जो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं विजयनगर जो है राज्य में कल्याण मंडप की रचना आपका मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। कल्याण मंडप में जो है वो देवता का विवाह समारोह मनाया जाता था। विजयनगर साम्राज्य जो है वो कला की हर जो है विद्या का पोषक रहा है। संगीत, साहित्य और आपका जो है स्थापत्य सभी क्षेत्रों में इस जो है शासन के दौरान उल्लेखनीय विकास हुआ। द्रविड़ कला के अंतर्गत गणना किए जाने के बाद यह जो है वो कहा जा सकता है कि विजयनगर ने वास्तुकला में आपका कई जो है वो नए तत्व जोड़े। मुख्य मंदिरों के साथ सहायक मंदिरों की एक श्रृंखला को भी आपका जोड़ा गया, जिसे अमन जो है वो सीरीन कहा गया है। विजयनगर की विट्ठल स्वामी मंदिर की स्तंभ जो है वो संगीत का गुण रखते थे, अतः उन्हें जो है संगीतात्मक जो है वो स्तंभ भी कहा गया है। 1000 स्तंभों वाले मंडपों का जो है निर्माण विजयनगर जो है वो मंदिर का आदर्श स्वरूप है। भगवान विष्णु को समर्पित हजारा राम मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने हम्पी में ही करवाया था, जो विजयनगर में है। चलिए अगला देखते हैं। हजारा जो है वो राम मंदिर आपका किस राज्य में है? तो स्पेशली जो है वो सी हो जाएगा, विजयनगर में हो जाएगा, तो सी राइट है। अगला आप देख सकते हैं स्पेशली ये कि विजयनगर का आपका प्रसिद्ध हजारा मंदिर जो है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? कृष्णदेव राय के समय हुआ, तो ये आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कौन से जो है वो दक्षिण भारतीय नृत्य आपका शैली विजयनगर शासनकाल में सबसे प्रथम अवतरित हुई? तो चलिए देखते हैं। तो ये स्पेशली यक्षगान हो जाएगा, तो दैट इज़ बी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। देख सकते हैं विजयनगर साम्राज्य में भारतीय आपका नृत्य शैली यक्षगान सर्वप्रथम अस्तित्व में आई। मनोरंजन के क्षेत्र में नाट्य और जो यक्षगान जिसमें जो मंच पर संगीत और वाद्यों द्वारा अभिनय किया जाता था, इस काल में आपका बहुत लोकप्रिय था। अभिनय विशेष अवसरों पे किए जाते थे। इसमें स्त्री पुरुष जो है वो दोनों ही से आपका हिस्सा लेते थे। वो में जो है लाट छाया आपका नाटक, शतरंज और पाशा आपका खेल अन्य मनोरंजन के साधन थे। शतरंज में उच्च जो है वो योग्यतम आपका प्राप्त करने पर विजयनगर जो है वो राज्य पारितोषिक आपका देता था। उसे जो है वो राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको बताया जा रहा है कि निम्न में से किसमें जो है वो उच्च योग्यता प्राप्त करने पर जो है वो विजयनगर राज्य आपका पारितोषिक देता था और उसे जो है राज्य की स्वीकृति प्रदान करता था। तो ये आपका जो है वो शतरंज हो जाएगा, तो दैट इज़ जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे है कि वैदिक जो है वो ग्रंथों के वैदिक जो है वो भास्कर
वाशकार शायन निम्न में से किस एक काल में आपका सक्रिय थे? विजयनगर जो है वो राज्य काल में, तो दैट इज़ जो है वो डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे वैदिक जो है वो ग्रंथों के आपका प्रसिद्ध वाशकार शायन जो है वो विजयनगर राज्यकाल में जो है वो सक्रिय थे तथा आपका शासकों का राजस्व प्राप्त था। हरिहर और बुक्का को स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य यानी 1336 ईस्वी में स्थापित करने की प्रेरणा अपने गुरु विद्यारायण तथा जय वेदों के प्रसिद्ध आभासकार शायन से प्राप्त हुई थी। शायन के जो नेतृत्व में गठित विद्वानों के एक जो है संघ ने चारों वेदों तथा जो अनेक ब्राह्मण तथा जो है आरण्यक आपका ग्रंथों की व्याख्या का जटिल जो है वो कार्य पूर्ण किया। सुधानिधि आयुर्वेद सुधानिधि और आपका सुभाषित सुधानिधि जैसे ग्रंथों की रचना का श्रेय शायन को प्राप्त है। अगला आप देख सकते हैं वेदों के प्रख्यात टीकाकार शायन किनके शासनकाल में यह दिन फले फूले, तो विजयनगर साम्राज्य में, तो ये स्पेशली डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार जो है वो शायन को आश्रय प्राप्त था, तो विजयनगर राजाओं का, तो दैट इज वो सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि विजयनगर साम्राज्य के आपका निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है, तो विजयनगर जो है वो कृष्णदेव राय जी को जाना जाता है, तो सी आपका जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विजयनगर के शासकों यानी राजवंशों में कृष्णदेव राय सबसे महान शासक थे। वह एक जो है वो महान निर्माता होने के साथ साथ तेलुगु एवं संस्कृत का विद्वान था। उसने आपका कई पुस्तकें लिखी जिसमें जो है वो अमुक्त माल्याद तेलुगु ग्रंथ और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत उषा आपका परिणय यानी संस्कृत आपका प्रमुख था। कृष्णदेव राय ने जो है वो अपने जीवन के जो है वो अपने लेखन के द्वारा संस्कृत और तेलुगु साहित्य को समृद्ध किया। उसके शासनकाल को तेलुगु भाषा का क्लासिक युग आपका कहा गया है। उसके जो है वो आपका दरबार में तेलुगु के 8 जो है महान कवि थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता है था, और यहाँ पे जो है वो 8 तेलुगु कवियों में तेनालीराम अलसीन जो है वो पेडन्ना, उसके अलावा आपका जो है वो भट्ट मूर्ति दुर्जटी, उसके अलावा थिम्मन जिसको तिम्मन भी बोलते हैं, और यहाँ पे लाना यानी मल्लन और पिंगली शरण और अयल जो है वो राजू राबब दुड्डू प्रमुख थे। इन्हें जो है वो सांस्कृतिक और साहित्यिक उपलब्धियों के कारण कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनमें से जो है वो कौन सा राजा कृष्णदेव राय का दरबारी कभी नहीं था, तो आपका सिद्धेश्वर नहीं थे, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं कि आंध्र भोज की जो है वो उपाधि किसने धारण की थी, आपका जो है विजयनगर राजा आपका कृष्णदेव राय ने की थी, तो दैट इज डी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कृष्णदेव राय के जो है वो दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे, तो यहाँ पे आपके 8 तेलुगु कवि थे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार को अलंकृत करते थे, कृष्णदेव राय के दरबार को, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं प्रसिद्ध आपका विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस जो है साहित्य का स्वर्ण युग था, तो तेलुगु का रहा है, तो दैट इज जो वो डी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से विजयनगर के किस शासक ने तेलुगु और संस्कृत जो है साहित्य को समृद्ध किया, तो कृष्णदेव राय जी थे, तो आपका सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो है वो होयसलों की प्राचीन जो है राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है, तो हलेबीड है, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं होयसलों की जो है प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का जो वर्तमान नाम हलेबीड है, और श्रृंगेरी यानी कर्नाटक में आदि जो शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई पीठ है। बेलूर यानी पश्चिम बंगाल में आपका स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में है कि इतिहासकार शेवन ने अ फॉरगेटन एम्पायर नामक पुस्तक लिखी, इस जो साम्राज्य का क्या नाम था, विजयनगर साम्राज्य हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं 23 जनवरी 1965 को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के शासक की पराजय के बाद विजयनगर को लूटने का दृश्य शेवन ने अपने पुस्तक का फॉरगॉटन एम्पायर में किया है। उसने लिखा है कि संसार के जो इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली जयनगर का इस प्रकार सहसा आपका सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का।
यहाँ देख सकते हैं कि विजयजय शासकों ने 5 जो है वो माह तक विजयनगर को लूटा और तुंगभद्रा नदी के निकट आपका स्थित विठल स्वामी के मंदिर के सामने से आपका सजे हुए भवनों में आपका भयंकर आग लगा दी। यहाँ देख सकते हैं निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक अफ़नासी, निकितिन और फरनाओ आपका उन्होंने जो है किस जो साम्राज्य की यात्रा की, तो विजयनगर साम्राज्य की, तो दैट इज़ बी राइट हो जाएगा। निकोलो द कॉन्टी यानी इटली का, और अब्दुल रज़ाक के ईरानी, तथा आपका अफ़नासी निकितन यानी रूस का, डोमिंगो पेस यानी पुर्तगाल का, तथा आपका फरनाओ नूनेज़ यानी पुर्तगाली था, ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। निकोले डी कोंटी ने जो है वो विजयनगर साम्राज्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि विजयनगर रोम से आपका कहीं बड़ी विश्व का सबसे जो खूबसूरत शहर है। नमंगपेश ने जो है वो राजा कृष्णदेव राय का वर्णन जो है वो इस प्रकार किया है। मझला कद, गोरा रंग और आधी अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं डोमिंगो ने किसकी जो है वो किसी राजा का वर्णन आपका जो है वो इन शब्दों में किया। मजला कद, गोरा रंग और आपका जो है वो चिकाटी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचे के दाग है। नीचे दिए गए वो आपका विकल्पों में से राजा का पहचाने कृष्णदेव जी के बारे में है, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि किस जो विदेशी यात्री ने 1420 में आपका विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, तो निकोलो कॉन्टी हो जाएंगे, तो दैट इज जो वो आपका डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे डी राइट है डियर, बी यहाँ पे आपका बी लिख चुकी थी लेकिन डी राइट है। यहाँ पे आप डिटेल्स से देख सकते हैं कि विजयनगर आने वाला जो पहला इतावली इटली का यात्री निकोलो डी कॉन्टी था, जो आपका देवराय फर्स्ट के शासनकाल में 1420 से 21 ईस्वी में 15वीं शताब्दी में आया था। लैटिन में लिखा इसका जो मूल यात्रा वृत्तांत आज उपलब्ध नहीं है। निकोलो डी कॉन्टी ने विजयनगर के जो है वो शहर, राज दरबार और प्रथाएं यानी जो परंपराओं, मुद्रा और आपका त्योहारों तथा अन्य विविध जो है वो विषयों का एक बड़ा जो है विशद आपका वर्णन प्रस्तुत किया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन जो वो यात्रियों में से कौन जो इटली से था और जिसने जो 15वीं शताब्दी में विजयनगर जो राज्य की यात्रा की थी, तो निकोलो डी कॉन्टी था, तो डेट इज जो है वो डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि निकोलो डी कॉन्टी जो है वो आपका कौन था, तो वो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, तो दैट इज जो है वो बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब्दुल रज़ाक जो है वो विजयनगर जो है वो आया था, तो स्पेशली आपका देवराय सेकंड के जो है वो राज्यकाल में आया था, तो दैट इज़ बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं कि अब्दुल रज़ाक देवराय सेकंड के समय आपका जो है वो 1442-43 ईस्वी में विजयनगर आया था। वह पारसी यानी ईरान राजदूत था। वह जो है विजयनगर के बारे में लिखता है कि वह जो है वो यह दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक है। इसने अपने विवरण में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योगों तथा बंदरगाहों, कृषि निवासियों के रहन-सहन तथा आपका रीति-रिवाज, जो दरबार, नगर एवं खजाने आदि अनेक बातों का जो है वो अच्छी वर्णन किया है। अगला आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि बेईमानी यात्रियों में से आपका कौन विजयनगर जो है वो शासक देवराय आपका द्वितीय के दरबार में फारस के राजदूत के रूप में आया था, तो ये अब्दुल रज़ाक हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अब्दुल रज़ाक आपके हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक ने जो है वो किस सन में विजयनगर का भ्रमण किया, तो 1443 में किया, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं ईरानी जो है वो राजदूत है जिसने आपको विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया, अब्दुल रज़ाक हो जाएगा, तो दैट इज सी राइट हो जाएगा। अगले आप देख सकते हैं कि आपका विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा को लेकर कौन करता है, तो स्पेशली एडोडो आपका बारबोसा करता है, तो दैट इज बी आपका राइट हो जाएगा। एडोडो जो है बारबोसा ने 1516 ईस्वी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। इस जो है वो यात्री ने सती प्रथा के संदर्भ में बताया है कि यह जो है वो लिंगायतों यानी चेटियों और ब्राह्मणों में जो है प्रचलित नहीं है था। यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्य जो है वो व्यवहारिक आपका दृष्टि से इस प्रथा को प्रोत्साहन आपका नहीं देता था। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि पुर्तगाली लेखक आपका नूनेज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन जो है वो क्षेत्रों में निपुण थी, तो कुश्ती में भी थी, ज्योतिष शास्त्र में भी थी, लेखाकरण में थी, भविष्यवाणी में थी, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पुर्तगाली यात्री नूनिच जो एक घोड़े का व्यापारी था और जो विजयनगर के शासक आपका अच्युत राय के काल में विजयनगर आया था और यहाँ 3 वर्ष तक रहा था। नूनिच के अनुसार आपका विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती और ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी आदि जीव क्षेत्रों में निपुण आपका होती थी। अन्य जो है वो महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं, पुर्तगाली यात्री सीजर फ्रेडरिक ने तालिकोटा युद्ध के 2 साल यानी 1567 तथा जो है वो 2 साल बाद विजयनगर की यात्रा की और जो है वो विजयनगर ने 24 मील के घेरे में आपका बने होने का आपका वर्णन किया है। पुर्तगाली जो यात्री बारबोसा और डोमिंगो पायस कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर की यात्रा की थी। रूसी यात्री निकेतन आपका बहमानी सुल्तान मोहम्मद जेबो थर्ड के काल में आया था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है यात्री आपका जिसने 1567 में विजयनगर की पराजय के बाद में जो है वो पराजय के ठीक बाद आपका वहाँ की यात्रा की थी और विजयनगर के 24 मील के घेरे में बने होने का वर्णन किया था। तो ये सीजर फ्रेडरिक हो जाएगा, तो दैट इज सीज राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैच करना है डियर, यहाँ पे मैच करना है विजयनगर राजा और वंश को। विरूपाक्ष सेकंड संगम से वंश से थे, बिल्कुल राइट है। अच्युत राय जो है वो आपका तुलुप से थे। श्री जो है वो रंग फर्स्ट आपका अरावेडु से थे। तिम्मा जो है वो शालुप से थे। तो आपका 1, 2 और 3, 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बिल्कुल आपका करेक्टली मैच है। यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली जो है वो विजयनगर शासन आपका वंश संगम से जो पिरूपाक्ष आपका द्वितीय थे, तुलुप जो है वो अच्युत राय हो जाएंगे। अड़ावेरी जो है वो से श्री रंग आपका प्रथम थे, शालुप से तिम्मा हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहमनी राजवंश है। बहमनी राज्य की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका 1347 को हुआ था, सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण में आपका बहमनी राज्य या राजवंश का आरंभ दिल्ली के सुल्तान आपका मोहम्मद तुगलक यानी जो है 1325 से 1351 ईस्वी के एक अधिकारी, ये टाइम पीरियड है कि स्पेशली जो है वो अधिकारी हसन गंगू यानी उपनाम जफर शाह था। ये 1347 ईस्वी में 14वीं शताब्दी में आपका किया था। हसन अपने को जो फारस के वीर योद्धा बहमन का जो है वो वंशज मानता था, इसलिए उसका जो है वंश बहमनी कहलाने लगा। तख्त पे जो है वो बैठने के बाद हसन ने अबू जो है मुजफ्फर अलाउद्दीन आपका बहमन शाह की उपाधि धारण किया और अपनी जो है वो राजधानी गुलबर्गा में बनाई। इसने 11 वर्ष यानी 1347 से 58 तक आपका शासन किया। श्री कलीमुल्लाह यानी 1526 ईस्वी में राज्य बहमनी जो राज्य का अंतिम शासक था। बहमनी राज्य के पतन के बाद जो दक्कन में 5 जो स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, बिदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहमनी जो आपका राज्य स्थापित हुआ तो 14वीं शताब्दी में हुआ था, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि दक्षिण भारत में आपका किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की, तो अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह हो जाएंगे, तो दैट इज ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं दक्षिण में आपका बहमनी राज्य का संस्थापक कौन सा था, तो हसन गंगू हो जाएगा, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं अगले प्रश्न में देख सकते हैं बहमनी जो राज्य का संस्थापक था कौन था, तो अलाउद्दीन हसन हो जाएंगे, तो दैट इज ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी, तो गुलबर्गा थी, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं कि निम्न में से जो है वो आपका किस बहमनी शासक ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से वेदन स्थानांतरित किया, तो अहमद शाह आपका जो वली हो जाएंगे, तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। सियाउद्दीन जो है वो अहमद शाह अथवा जो है वो अहमद शाह वली 1422 से 1446 ईस्वी का टाइम पीरियड है, ने सर्वप्रथम गुलबर्गा के स्थान पर बिदर को अपनी राजधानी बनाई। बहमनी जो है वो साम्राज्य की इस जो है नवीन राजधानी को मोहम्मदाबाद नाम दिया गया और सिबुद्दीन आपका अहमदी के शासन काल में आपका दलगत राजनीति यानी दखनी और अफाफी जिसको कहते हैं ने जो है वो सांप्रदायिक रूप ले लिया, क्योंकि आपका सुल्तान ने ईरान से सिया संतों को भी आपका आमंत्रित किया था। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक बहमनी राज्य के महमूद गवाह द्वारा आपका किया गया सुधार नहीं था,
तो पहला है कि राज्य जो है 8 आपका प्रांतों या तरफों में बाँटा गया था, फर्स्ट राइट है। अभिजातों को जो है वेतन आपका दिया जाता था तथा आपका घोड़ों की सैन्य टुकड़ी रखने को कहा जाता था, तो सेकंड भी राइट है। थर्ड देख सकते हैं भूमि का जो एक आपका भूभाग खालिशा तरफदारों के खर्चों के लिए आपका रखा गया था, तो ये सही नहीं है। भूमि को मापा गया तथा जो है उस आधार पर भूमि आपका जो है कर तय किया गया, तो आपका सारे कथन सही है, सी सही नहीं है। देख सकते हैं मोहम्मद जो है वो गवाह स्पेशली बहमनी राज्य के मोहम्मद शमशुद्दीन तृतीय, जिसका टाइम पीरियड 1463 से 1482 ईस्वी का रहा है, का प्रधानमंत्री था। इसी के समय जो है वो रूसी व्यापारी निकितन बिदर आया था। मोहम्मद गवाह ने आपका जो है वो नाव विजित आपका प्रदेशों सहित भूतपूर्व जो है 4 तरफ़ों यानी 4 जो है वो तरफ़ों यानी प्रांतों को 8 तरफ़ों यानी प्रांतों में विभाजित कर दिया। उसके बाद जो बरार को काबिल और माहौर, गुलबर्गा को बीजापुर स्पेशली और तथा गुलबर्ग, दौलताबाद को जो है वो दौलताबाद और एवं जुन्नर तथा तेलंगाना को राजमुंदरी और वारंगल के रूप में विभाजित किया। प्रत्येक सामंती का जो है वो वेतन और कार्य निर्धारित था। 500 घोड़ों की जो है सैन्य टुकड़ी का दल बनाए रखने के लिए प्रत्येक को जो है वो स्पेशली 1 लाख आपका हुन मिलते थे। मोहम्मद गमा के प्रांतीय जो है तरफदारों के अधिकार है आपको क्षेत्र से कुछ जो है वो प्रदेश लेकर के उसे जो है खालिशा भूमि में परिवर्तित किया गया यानी परिवर्तित किया, परंतु उसने जो है वो इस भूमि का उपयोग प्रांतीय गवर्नर यानी तरफदारों को नियंत्रित करने के लिए किया, ना कि तरफदारों के खर्चों के लिए। मोहम्मद गवाह ने आपका भूमि की व्यवस्थित पैमाइश कराई तथा आपका इसी आधार पर भूमि कर तय किया। इसने जो विदर्भ में एक आपका महाविद्यालय की स्थापना की 1481 ईस्वी में। मोहम्मद तृतीय ने इसे जो राजद्रोह के आरोप में फांसी यानी मृत्युदंड दे दिया। प्रश्न में देख सकते हैं दक्कन की बेईमानी जो है वह स्थापत्य अपनी विशिष्ट मौलिकता और स्वतंत्र शैली के लिए प्रतिष्ठित है। तो बेईमानी आपका स्थापत्य कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है, तो आपका फर्स्ट देख सकते हैं इसने जो है वो अपने तत्व यानी जो है वो दिल्ली सुल्तानत की स्थापत्य कला शैलियों और सुदूर फारस की स्थापत्य कला शैलियों से प्राप्त किए हैं, तो फर्स्ट बिल्कुल राइट है। सेकंड देख सकते हैं कि बेईमानियों द्वारा आपका निर्मित किले निसंदेह यूरोप के इसी जो है वो काल के किन्हीं जो है किलों से आपका काफ़ी बढ़कर महानतम आपका स्मारक थे, तो ये सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं बेईमानी स्थापत्य कला में हिंदू और इस्लामी दोनों शैलियों का जो है वो सामंजस्यपूर्ण आपका मिश्रण प्रतिबिंबित होता है, तो थर्ड राइट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि दक्कन की जो है वो बेईमानी स्थापत्य कला अपनी विशिष्ट जो है वो मौलिकता और दक्कन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है वो दिल्ली सल्तनत और फारस की शैलियों की स्थापत्य कला का मिश्रण है। इस बेईमानी स्थापत्य कला में हिंदू और आपका मुस्लिम दोनों की शैलियों का सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित किया गया। अतः जो बेईमानी आपका शासकों द्वारा विकसित जो है वो वास्तुशैली भारतीय, तुर्की, मिस्र और ईरानी यानी फ़ारसी जैसे अनेक जो है तत्वों का मिश्रण था। इसके जो है वो द्वारा निर्मित आपका बहुत से भवन पुराने मंदिरों के स्थानों पर जो है वो तथा उनकी जो है सामग्री से बनाए गए थे। अतः जो है वो बेईमानी आपका जो है वो वास्तुकला से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके नहीं रह सकी। उसके अलावा जो बेईमानियों द्वारा निर्मित आपका किले निसंदेह आपका यूरोप के उसी जो है काल के जो है वो किन्हीं आपका किलों से काफ़ी बढ़ कर के महानतम आपका स्मारक थे। इसलिए कथन जो है वो आपका सही नहीं है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित मुस्लिम आपका शासकों में से जो है वो किसी को उसके जो है धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी जो है वो मुस्लिम प्रजा जगत गुरु आपका कह पुकारती थी, तो आपका इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएंगे, तो सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर के आदिल शाही आपका वंश का महानतम शासक था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय यानी 1580 से 1627 ईस्वी को जो है वो आपका 9 सालों की आयु में गद्दी पर बैठा। वह गरीबों पर जो है बहुत ही आपका मेहरबान था और अबला आपका बाबा यानी गरीबों का दोस्त कहलाते थे। उन्होंने एक जो है वो किताब यानी किताब-ए-नौरस आपको शीर्षक से लिखा था। अपने उदार एवं धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के कारण वह जगतगुरु कहलाया। वह जो है वो आपका हिंदू संतों और मंदिरों समेत आपका सभी को संरक्षण देता था। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे
अगले प्रश्न में है कि आपका निम्नलिखित में से किसे जो है वो अपने राज्यों में हिंदुओं का संरक्षण करने के लिए उसकी प्रजा द्वारा जगत गुरु कर के वर्णित किया गया था। तो बीजापुर का इब्राहिम आदर साहब द्वितीय हो जाएंगे, तो दैट इज ये वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ अगला प्रश्न में देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वह आपका मुस्लिम शासकों में से किसी को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखने के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कह कर के पुकारते थे। तो इब्राहिम आदर साहब आपका हो जाएंगे, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं कि हिंदू देवी देवता तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित ग्रंथों का जो है वो संग्रह किताब है नौरश इब्राहिम आदिल साहब द्वारा आपका जो है वो लिखा गया था। तो बिल्कुल राइट है फर्स्ट। अगला है कि भारत में कव्वाली के नाम से जाने जाने वाली संगीत शैलियों के प्रारंभिक आपका रूप है कि जो है जन्मदाता आपका मेरे को शुद्ध, तो सेकेंड भी राइट हो जाएगा डी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है देख सकते हैं यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इब्राहिम जो आदिल शाह द्वितीय आपका बीजापुर का शासक था। उसने फारसी के जो स्थान पर हिंदी को आपका राजभाषा बनाया तथा आपका हिंदुओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। उसने जो है वो हिंदी आपका गीत संग्रह किताब नौरज की जो रचना की, जिसमें आपका मुस्लिम संतों एवं हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा की गई। इसी के समय फरिश्ता ने जो तारीख फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। कव्वाली के जो है वो आरंभकर्ता आपका अमीर खुसरो थे। अगले प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो है वो निम्नलिखित में से कौन जो है वो किताब नौरश नामक पुस्तक का लेखक था। तो इब्राहिम आदिल शाह हो जाएंगे, तो दैट इज जो है वो ई बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस जो स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। तो गोल गुम्बद बीजापुर का हो जाएगा, तो दैट इज़ डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बीजापुर के जो शासक मोहम्मद आदिल शाह यानी जो 1627 से 1657 इसमें का मकबरा गोल गुम्बद या गुम्बज के नाम से विख्यात है। यह आदिल शाह जो है वो शाही स्थापत्य का बेहतरीन उदाहरण है। यह भारत के विशालतम इमारतों में से एक है। गुम्बद का बाह्य जो है वो व्यास 144 आपका फीट है। गोल गुम्बद न केवल भारत का अपितु जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गुम्बद या गुम्बज है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं गोल गुम्बज किसका उदाहरण है। तो आपका आदेश है स्थापत्य कला का, तो दैट इज वो सी आपका बिल्कुल करेक्टली मैच हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि अहमद शाह के निजाम शाही जो है वो वंश का अंत कैसे हुआ। अहमदनगर को आपका मुगल साम्राज्य में मिला करके उस शहंशाह को आजीवन कारावास दिया गया। तो आपका जो है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। द्वितीय से देख सकते हैं बहमानी साम्राज्य के विघटन से जिन जो है वो 5 राज्यों का उदय हुआ, उसमें अहमदनगर भी एक था। मोहम्मद गमा की मृत्यु के बाद जो है वो आपका मलिक अहमद बहमानी साम्राज्य का वजीर था। उसने जो है वो निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की तथा जो है वो स्वतंत्र निजाम शाही वंश की स्थापना की। वजीर जो है वो मलिक अंबर के समय तक जो है वो अहमदनगर राज्य मजबूत बना रहा। अंत में 1633 ईस्वी में मुगल जो है वो सम्राट जो है वो शाहजहाँ ने अहमदनगर को अपने जो है वो साम्राज्य में मिला लिया तथा उस शहंशाह को जो है वो बंदी बना करके ग्वालियर के दुर्ग में आपका कैद कर दिया था। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि दक्कन जो है वो सल्तनत और उनके जो संबंधित जो है वो क्षेत्र से निम्नलिखित में से युग में से कौन सही है यानी सही नहीं है। तो निजाम शाही आपका बीजापुर से नहीं है, याद रखिएगा। मरहर शाही विदर और आपका कुतुब शाही आपका गोलकुंडा, इमाद शाही जो बरार हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट आपका सही नहीं है। देख सकते हैं निजाम शाही जिसको हम लोग दक्कन सल्तनत कहते हैं 1490 से आपका अहमदनगर हो जाएगा। आदिल शाही जो है 1489 90 बीजापुर हो जाएगा। बरीद शाही जो है वो आपका विदर हो जाएगा। कुतुब शाही 1512 ईस्वी में गोलकुंडा। इमाद शाही जो है वो 1490 में बरार और आपका शर्की शाही यानी 1394 ईस्वी में जौनपुर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच करना डियर आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही और कुतुब शाही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो आदिल शाही स्पेशली जो है वो बीजापुर से हो जाएंगे। निजाम शाही अहमदनगर हो जाएगा। इमाद शाही जो है वो आपका बरार से हो जाएंगे और कुतुब शाही गोलकुंडा से हो जाएंगे। ठीक है, 2143 राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आदिल शाही स्पेशली जो है वो आपका बीजापुर से हो जाएंगे। कुतुब शाही जो है वो आपका गोलकुंडा से हो जाएंगे। निजाम शाही जो है आपका अहमदनगर से हो जाएंगे। शर्की शाही जो है वो जौनपुर से हो जाएंगे। तो आपका 2314 राइट हो जाएगा। 2314 जो है वो आपका 2314 जो है वो डी राइट हो जाएगा।
इस टॉपिक को जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।